हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का पहला टॉपिक मानव नेत्र लेकर आपके सामने हम प्रेजेंट हुए हैं। मानव नेत्र होता क्या है? यह एक दृश्य संवेदी अंग है, या इसको प्राकृतिक कैमरे के रूप में हम मान सकते हैं। प्राकृतिक कैमरा भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार कैमरा क्या करता है, किसी फोटो को कैप्चर करता है, फोटो को खींचता है, जिसको आप देख पाते हो, बाद में समझ पाते हो, वैसे ही ये जो नेत्र है ये भी एक प्रकार से फोटो खींचने का काम करता है, जो भी है उसके सामने वस्तुएं आती हैं। अब इसका एक इंपॉर्टेंट बिंदु व्यास कितना होता है, तो व्यास के लिए आप ध्यान रखिएगा 23 से 25 मिलीमीटर या 2.3 से लेकर 2.5 cm तक होती है। ठीक है ना। अब मैं इसके जो अंग हैं उन अंगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जो अंग की चर्चा करेंगे वो हमारा होगा दृढ़ पटल। पहला और महत्वपूर्ण अंग दृढ़ पटल है। अब इसको समझने के लिए जो मानव नेत्र होता है वो एक खोखले गोले के समान होता है, और वह खोखला गोला एक अपारदर्शी झिल्ली से ढका हुआ होता है। उसी अपारदर्शी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। तो मुझे एक बात ध्यान रखना है कि ये मानव नेत्र को कवर करने का काम करती है, और होती कैसी है? अपारदर्शी होती है। और अगली महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये नेत्र गोलक, बोले तो नेत्र गोलक जो होता है उसको ये सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो मैं इधर आता हूं, चर्चा करता हूं। तो मैं सबसे पहले कार्निया की चर्चा कर लेता हूं। कार्निया के बारे में जो हमको समझना होगा, कार्निया क्या है, तो हम ये देखते हैं कि जो आपका नेत्र गोलक होता है उसका बाहरी भाग उभरा हुआ होता है। जो आपकी आंख दिख रही है ये वही भाग है जो उभरी हुई है। तो उभरा हुआ जो भाग होता है वही कार्निया कहलाता है। अब इसकी खासियत क्या होती है? पहले तो ये उभरा हुआ मैं आपको बता ही रहा हूं, दूसरा ये श्वेत होता है, और तीसरी इसकी क्वालिटी क्या होती है कि पारदर्शी होता है। तो आप इसको एक साथ ऐसे बोल सकते हैं कि नेत्र गोलक का उभरा हुआ श्वेत पारदर्शी भाग कार्निया कहलाता है। ठीक है। प्रकाश किरणें इससे अपवर्तित होकर नेत्र में अंदर प्रवेश करती हैं। अगला जो इसका महत्वपूर्ण अंग है वो आइरिस। हम सीक्वेंस वाइज सारे अंगों की चर्चा आपके सामने करेंगे। आइरिस क्या होता है? देखो, आइरिस जो होता है वो कार्निया के ठीक पीछे की एक झिल्ली होती है। ठीक पीछे की एक झिल्ली होती है, और ये झिल्ली कैसी होती है? कलरफुल या यानी रंगीन। और अगली चीज ये अपारदर्शी होती है। किसी की जो आंख होती है भूरी होती है, किसी की कुछ नीली होती है, किसी की कुछ काली होती है। तो ये जो आइरिस होता है इसी पर निर्भर करती है कि किसी की रंग किस प्रकार होगी। जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें कुछ नीली है या भूरी कह सकते हैं, जो भी आप समझे उसको। ठीक है ना। और हमारी आंखें आपको काली दिख रही होंगी, तो ये जो काला भाग दिख रहा है वही क्या है? आइरिस। जो सफेद भाग दिख रहा है वो क्या है? कार्निया। और इस आइरिस के मध्य में एक छोटा छिद्र दिखेगा, जो एक छोटा सा डॉट आकार का दिखता है, उसको हम कहते हैं पुतली या नेत्र तारा। ठीक है। तो आइरिस क्या होता है? कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली, जिसके मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अब आइरिस काम क्या करती है कि जब प्रकाश ज्यादा होगा तो इस पुतली के आकार को छोटा कर देगी, जिससे क्या हो कि उतनी ही मात्रा में प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करे, जिससे हमारी जो अंदर की कोशिकाएं हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। ऐसे ही जब कहीं पर प्रकाश कम होता है तो ये जो आइरिस होती है उस पुतली के आकार को थोड़ा सा बड़ा कर देती है, जिससे पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नेत्र के अंदर पहुंचे और वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। आगे मैं चर्चा करता हूं अपना अभिनेत्र लेंस। आपका जो लेंस है अभिनेत्र लेंस, ठीक है ना।
उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो हमें ध्यान देना है कि इसकी खासियत क्या होती है। पहली बात तो ये ऊतक होता है, ठीक है ना। ऊतक आप कोशिका जानते होंगे, जीव विज्ञान का पोर्शन है, उस वैसे ही ऊतक होता है ये, ठीक है। और ये बहुत सारी परतों से मिलकर बना होता है और इन परतों का जो अपवर्तनांक होता है एवरेज, वो लगभग आपका होता है 1.44। ये जो आपका लेंस दिख रहा है, इस लेंस का अपवर्तनांक जो औसत माना जाता है वो 1.44। अब सवाल उठा औसत क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाएंगे, इधर वाली जो भाग है उसको हम बाहरी भाग और अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? अंदरूनी भाग। इस साइड वाले भाग को अंदरूनी भाग हम कहते हैं। तो जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे वैसे वैसे अपवर्तनांक बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए एवरेज निकालकर आपको ये बताया जाता है। अगली इसकी जो इंपॉर्टेंट बिंदु है वो ये है कि अंदरूनी भाग की वक्रता अधिक होती है। ये वाला जो भाग है उसकी वक्रता अधिक है और जो इधर वाला जो दाएं तरफ का भाग है उसकी वक्रता ज्यादा है और जो बाएं तरफ का भाग है उसकी वक्रता कम है। अब थोड़ा यहां समझ लीजिएगा। जैसे मैं आपके सामने एक चित्र ये बनाया और एक चित्र ये बनाया, इसको नाम मैंने दिया 2 और इसको नाम मैंने दिया A। आपसे पूछा जाए वक्रता किसकी ज्यादा है, देन यू विल आंसर दिस। आप इसका आंसर दोगे क्योंकि ये ज्यादा झुका है। ज्यादा झुका होगा तो उसकी वक्रता ज्यादा होगी और कम झुका होगा तो उसकी वक्रता कम होगी, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। आई होप इसको आप अंडरस्टूड किए होंगे। आगे मैं बढ़ता हूं तो एक वर्ड आता है, यहां पर लिखा गया है पछाव पेशियां, ठीक है ना। ये क्या लिखा है? पछाव पेशियां। अब इनका रोल क्या है? पछाव पेशियों का रोल अगर हमें समझना है तो पहली चीज तो हम ये जानेंगे कि जो पछाव पेशियां होती हैं वो एक जोड़ी में होती हैं। पेशियां जो होती हैं वो एक जोड़ी में होती हैं और इन्हीं के मध्य हमारा जो नेत्र लेंस होता है वो टिका होता है। अब इनका काम क्या होता है? काम बेटा ये होता है कि जब आपको पास की वस्तु देखना होगा तो ये जो पेशियां हैं ये क्या करेंगी? लेंस को ऐसे दबाएंगी। दबाने से क्या होगी कि इसकी वक्रता अधिक हो जाएगी और वक्रता अधिक होने से फोकस दूरी कम हो जाएगी, जिससे व्यक्ति पास की वस्तु को भी देख पाएगा। उसी प्रकार जब दूर की वस्तु देखना होता है तो ये शिथिल पड़ जाती है, बिल्कुल ऐसे लूज हो जाती हैं। ऐसे जब लूज हो जाएंगी तो इसकी वक्रता कम हो जाएगी और वक्रता कम होने से फोकस दूरी बढ़ जाती है और आप दूर की वस्तुओं को भी आसानी से और स्पष्ट देख पाओगे। इसके बाद जो बचता है वो हमारा नंबर आता है कुछ और। जैसे यहां पर मैंने नेत्रोद लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए नेत्रोद क्या होता है तो आप बताओगे कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को हम नेत्रोद कहते हैं और इसमें जो द्रव भरा होता है उसको हम जलीय द्रव कहते हैं। सिंपल सी बात। आगे मैं आपको दिखाऊं तो ये यहां पर मैंने लिखा है कचाव कच्छ और कचाव ध्रुव। तो फिर आपसे पूछा जाए कि कचाव कच्छ क्या होता है तो आप बताओगे लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को हम कचाव कच्छ कहते हैं तथा उसमें भरे द्रव को कचाव द्रव कहते हैं। और इस द्रव की एक खासियत होती है कि ये गाढ़े होते हैं, नमकीन होते हैं और पारदर्शी होते हैं। तीनों चीजें ध्यान रखना, गाढ़ा, नमकीन और पारदर्शी। यहां पर एक चीज आप जानिएगा कि जो जलीय द्रव होता है इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है, ठीक है। और इसका भी अपवर्तनांक क्या होता है? इससे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन बुकों में मेंशन नहीं किया गया है। बुकों में केवल ये लिखा गया है कि इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो हम अपने हिसाब से कोई डेटा आपके सामने नहीं लिख रहे हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कभी अभी पूछा भी ये नहीं गया है। जब मैं और आगे बढ़ूंगा तो नंबर आता है, एक टॉपिक इसकी चर्चा कर लेता हूं, रक्तक पटल। उसके बाद मैं रेटिना पे आऊंगा। रक्तक पटल, इसको कोराइड भी कहते हैं। ये क्या है? ये एक ऐसी झिल्ली है और ये काले रंग की होती है। मुझे ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये काले रंग की एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जो आंतरिक परावर्तन को क्या करती है? रोकती है। आंतरिक परावर्तन को ये रोकती है, ठीक। अब अगला नंबर आता है दृष्टि पटल यानी
रेटिना की, दृष्टि पटल यानी रेटिना, वहां पे मैंने रेटिना लिखा है, मैं यहां पर दृष्टि पटल लिख रहा हूं। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको पर्दा कहते हैं। पर्दा का मतलब जैसे जहां पर प्रतिबिंब बनता है, जहां पे कोई आकृति आपको दिख रही होती है उसको हम पर्दा कहते हैं। तो यहाँ आपकी आंख में जो पर्दे का काम करता है वो कौन करता है? दृढ़ पटल। तो इसको परिभाषित या समझाया कैसे, बताया क्या जाता है कि नेत्र के अंदर, नेत्र के सबसे अंदरूनी भाग में एक श्वेत, नेत्र के सबसे अंदरूनी भाग में एक श्वेत पारदर्शी झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है जो कोशिकाओं से, दृष्टि कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जो दृष्टि कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसी पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है ना? अच्छा, कई बार सवाल उठता है, ये लेंस की बात मैं करता हूं, दिमाग में आ गया, कोई पूछे ये कौन सा लेंस है, तो इसे दिखने में लग रहा है ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है? बीच मोटा, किनारे किनारे पतला। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज जो प्रतिबिंब बनती है रेटिना पे वो उल्टी बनती है, और उल्टी कौन प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस। ठीक है ना? आगे देखिएगा, तो एक चीज मुझे और इसी में समझना है कि मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारी प्रकाशीय कोशिकाओं या दृष्टि तंत्रिका, कई ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे मिलकर ये बनी होती है। और इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है मैं उसके जिक्र कर देता हूं। तो एक होती है दंडाकार कोशिका या सेल कोशिका, और एक होती है शंक्वाकार कोशिका। मैं शार्ट में लिख दे रहा हूं, आपको नोट्स में बकायदे लिखा सब मिल जाएगा। ठीक है? दंडाकार जो सेल होती है ये प्रकाश की तीव्रता के प्रति सुग्राही है, प्रकाश की तीव्रता। अब तुम कहोगे यार मुझे सर जी समझ नहीं आया, हम कहेंगे बेटा सिंपल जानो, दंडाकार जो कोशिका है ये तभी बेटा काम करेगी जब प्रकाश होगा, अगर प्रकाश नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। और शंक्वाकार सेल जो होती है ये रंग के प्रति सुग्राही होती है। किसके प्रति? रंग के प्रति सुग्राही होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये सेल किसी के पास नहीं होगी, सपोज जैसे डॉग जो कुत्ता होता है, कुत्ते की आंख में शंक्वाकार सेल नहीं पाई जाती, इसलिए उसके सामने चाहे जितना बेहतरीन तुम कोट पैंट वगैरह बकायदे पहन कर जाओ, वो तुमको सही साफ नहीं देखेगा, वो तुमको केवल ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही देखेगा। इसका यही कारण है कि कुत्ता जो होता है वो रंगीन चीजों को देख नहीं पाता है। क्यों? उसके पास दंडाकार सेल होती है। जैसे यहीं पर मैं कुछ चीजों को और चर्चा कर देता हूं। जो मुर्गे होते हैं, मुर्गों की ये वाली सेल की संख्या, दंडाकार सेल की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जब तुम्हारे लिए सूर्य का उदय नहीं हुआ रहता है तब भी उनको प्रकाश महसूस होने लगता है और वो बोलना शुरू कर देते हैं। हालांकि आज के टाइम में तो मुर्गे कभी बोले दे रहे हैं। ठीक है ना? और यही जो सेल होती हैं, जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी को जो अल्ट्रावायलेट रे होती है वो भी दिखाई देती है। उसका कारण क्या है कि उनकी आंखों में ऐसी कोशिकाएं हैं कि जिनकी वजह से वो देख पाते हैं। ठीक है? तो बेसिक ये तुम्हारी बुक में दिया गया है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर आता है दो चीजें, एक पीत बिंदु और एक अंध बिंदु। तो मैं यहां पर पीत बिंदु के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। और पीत बिंदु को बेसिक समझो। देखो, जो रेटिना है उसमें एक पीला स्पॉट पाया जाता है, या मैं कहूं कि एक पीला सा भाग होता है जहां पर प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट बनती है, उसी को हम पीत बिंदु कहते हैं। एक सिंपल वर्डों में कह सकते हैं हम, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट या स्पष्टतम बनता है उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार अंध बिंदु क्या होता है? रेटिना पे जहां पर क्या होता है, प्रतिबिंब की स्पष्टता सबसे कम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु। मतलब जहां सबसे अच्छा आपको प्रतिबिंब बनेगा उसको पीत बिंदु। और ये पीत बिंदु जहां होता है वहां पर येलो स्पॉट यानी पीला भाग पाया जाता है। और जहां अंध बिंदु होता है, जो प्रकाश कोशिकाएं होती हैं रेटिना को छेदकर, जहां से वो मस्तिष्क में, जैसे यहां पर ये छेद कर अब कहां जा रही हैं? ब्रेन में जा रही हैं। तो यहां पर क्या होगा कि कोई प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा, आपको साफ दिखाई नहीं देगा। अब इसके बाद इसकी मैं क्रिया विधि की चर्चा
करता हूं। क्रिया विधि बहुत आसान है, कभी पूछी उची जाती नहीं है मेरे भाई। बस ये इसके आपको सचित्र वर्णन के लिए जब कहेगा तो शॉर्ट एंड स्वीट वे में आप थोड़ा सा लिख देंगे। अभी पूरे टॉपिक को एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, क्रिया विधि। जब कोई वस्तु मान लो आपके आंख के सामने है, तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मैंने ऐसे ही वस्तु को यहां पर रख दिया। अब इससे जो प्रकाश किरणें निकलेंगी वो सबसे पहले पहुंचेगी कार्निया, ये जो सफेद वाला भाग है उस पे पहुंचेगी, वहां से अपवर्तित होंगी तो आपकी पुतली से जाएंगी, पुतली से कहां पहुंचेंगी, आपके लेंस पर। अब लेंस क्या करेगा, इन प्रकाश किरणों को अभिसरित करेगा और अभिसरित करके कहां पहुंचाएगा, रेटिना पर, जिससे रेटिना पर वस्तु का एक प्रतिबिंब बनकर तैयार हो जाएगा। ये पूरा इसका रोड मैप है, इसी ये सारी चीजें आपके इसमें दी गई हैं। अब मैं क्या करता हूं कि एक बार पूरे टॉपिक को मैं धड़ाधड़ आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। जैसे अब सबसे पहले आपको मैं बताऊं, मानव नेत्र क्या है, एक दृश्य संवेदी अंग है। ठीक, एक प्राकृतिक कैमरे के भाग काम करता है। इसकी जो व्यास होती है वो 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। फिर मैं इसके अंगों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा कर देता हूं दृढ़ पटल की। तो दृढ़ पटल क्या होता है, जो नेत्र होता है एक खोखले गोले के समान होता है, जो कि एक अपारदर्शी झिल्ली से ढका होता है। ये झिल्ली क्या करती है, हमारे नेत्र को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। उसके बाद कार्निया का जिक्र किया गया, ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है वही कार्निया है, सफेद कलर का। तो आप कहेंगे कार्निया के बारे में अगर आपको लिखना होगा तो लिखोगे नेत्र गोलक का उभरा हुआ श्वेत पारदर्शी भाग कार्निया कहलाता है। ये इससे प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं। फिर आइरिस की बात आएगी तो आइरिस में आप बताएंगे परतारिका भी कहते हैं। आइरिस क्या होती है, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है जिसके मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस पुतली या नेत्र तारे के आकार को नियंत्रित करता है। जब प्रकाश ज्यादा मात्रा में आता है तो आकार को छोटा कर देता है, और जब प्रकाश कम मात्रा में आता है तो आकार को बड़ा कर देता है। फिर आपको मैंने लेंस के बारे में बताया। लेंस की खासियत क्या होती है कि लेंस कई परतों में मिलकर बना होता है। जैसे जैसे परतें अंदर की परतें होती हैं उनका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, लेकिन एवरेज जो बताया जाता है 1.44 बताया जाता है। और लेंस के जो अंदर के भाग होता है, जो ये हमारे दाहिनी तरफ का भाग है, उसकी वक्रता ज्यादा होती है, बाएं वाले की कम होती है। फिर मैंने आपको पछाड़ पेशियों के बारे में बताया। नेत्र लेंस में एक जोड़ी पछाड़ पेशियां होती हैं जिनके मध्य नेत्र लेंस हमारा टिका होता है। जब दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो पछाड़ पेशियां नेत्र को दबा देती हैं, जिससे उसकी वक्रता अधिक हो जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। इसी प्रकार जब दूर की वस्तु देखना होता है तो पछाड़ पेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वक्रता कम हो जाती है और वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, और व्यक्ति दूर की वस्तुओं को भी देख पाता है। ठीक है, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूं तो हमने रक्तक पटल, जिसको कोराइड कहते हैं, इसका कोई इतना ही रोल है कि काले रंग की एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जो आंतरिक परावर्तन को रोकती है। फिर मैंने दृष्टि पटल यानी रेटिना के बारे में बताया। तो ये नेत्र गोलक के सबसे भीतरी श्वेत पारदर्शी झिल्ली होती है जिस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये प्रकाश कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। दो प्रकार की प्रकाश कोशिकाएं होती हैं, एक दंडाकार कोशिका और एक शंक्वाकार कोशिका। दंडाकार कोशिका जो होती है प्रकाश तीव्रता के प्रति सुग्राही होती है, और शंक्वाकार कोशिका जो होती है वो रंग के प्रति सुग्राही होती है। 2 पॉइंट पीत बिंदु जो होता है रेटिना पर एक पीले रंग का भाग होता है जहां पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है, और अंध बिंदु वो होता है जहां पर प्रकाश कोशिकाएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती हैं, वहां प्रतिबिंब सबसे अस्पष्ट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु। उसके बाद क्रिया विधि की चर्चा की जाए तो वस्तु से आने वाली किरणें कार्निया से अपवर्तित होने के बाद जलीय द्रव नेत्र तारा से होते हुए लेंस पर आपतित होती हैं। लेंस इन किरणों को अभिसरित करके रेटिना पर पहुंचाता है, जहां पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण
होता है। ये आपका पूरा टॉपिक क्लियर, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।